कैसा आवाज़ है? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब भक्तों का और श्रोताओं का और सुनने वालों का इस सुबह के भागवत संदर्भ के सत्र में स्वागत करते हैं। आज जो हम ये सत्र दे रहे हैं ये हम अपने माता पिता के स्थान से दे रहे हैं। सामने पारसनाथ की बहुत बड़ी पहाड़ी है जो पूरे झारखंड और बिहार की सबसे ऊंचा शिखर माना गया है। और वहाँ पे पहले शिव जी का स्वयं स्थल प्राकट्य स्थल है ऊपर में, और बाद में फिर जैनों के 24 में से 20 तीर्थंकर वहीं से निर्वाण को प्राप्त हुए। अभी अपने आप कट जाता है, यहाँ तक आ जाता है। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है। अगर आप कभी झारखंड आएँ तो आपको ये सारी जगहों का टूर करा सकते हैं। और साथ ही साथ इस जगह की आध्यात्मिक महिमा ऐसी है कि चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात इस झारखंड के वन को वृंदावन के बराबर माना है। और इन वनों को देख के, एकदम यहाँ के जानवरों को देख के साक्षात उनको वृंदावन याद आता था। तो आज हम राधाष्टमी का बहुत पावन दिन है, और इस अतिशय पावन दिन पे राधा रानी के तत्व महिमा पे थोड़ा चर्चा करेंगे, वो भी डाउट क्लैरिफिकेशन के हिसाब से। बहुत लोगों को इस सवाल होता है क्योंकि बहुत राधा रानी के ऊपर आप आज बहुत सारी कथा सुनेंगे, और हम केवल तत्व पे चर्चा करेंगे। कुछ थोड़े लोग तत्व पे भी ज़रूर चर्चा करते हैं, तो हम तत्व पे चर्चा करने वाले हैं। तत्व ऐसा है राधा रानी का, ये कृष्ण के अंदर होती है कृष्ण की आह्लादनी शक्ति। इसी को आप स्वरूप आनंद शक्ति भी कहते हैं। और ये स्वरूप आनंद शक्ति जो है वो किसी भक्त में जाके कि प्रवेश जब कर जाती है, थोड़ा सा करंट उसको लग जाता है, तो उसका लाइफ एक्टिवेट हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। चिन्मय मतलब एक्टिवेटेड। जैसे सिम लेते हैं और सिम अगर एक्टिवेट नहीं करेंगे तो मरा हुआ सिम कोई काम का नहीं होता। वैसे ही जो भक्त एक्टिवेटेड है, बहुत उसको स्फूर्ति आ जाता है, लारे अब मुझे समझ में आ गया एकदम। और जैसे ही भगवान का नाम सुनता है, रूप सुनता है, वो एक्टिवेटेड मोड में आ जाता है। या कभी कभी कोई लोग 15 साल 20 साल तक बचपन में भक्त नहीं बनते, और भक्तों के साथ आते ही वो अचानक से उनके लाइफ में इतना ज़्यादा परिवर्तन होता है, एकदम तूफान के जैसे, एकदम उनका पूरा चार्ज हो जाता है लाइफ। बहुत स्पीड में लाइफ चलने लगती है, एक्टिवेटेड हो जाते हैं लोग। और जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं, इसका मतलब है कि स्वरूप आनंद शक्ति कृष्ण के अंदर से उस भक्त के अंदर घुस गई, थोड़ा सा चार्ज घुस गया उसका, और उसके कारण उसमें भक्ति आ गया। अब कहते हैं इसमें भक्ति है, असली भक्त है। तो असली भक्त वो है जिसके अंदर भक्ति है। जैसे करोड़पति वो है जिसके पास करोड़ रुपए हैं, लाखपति वो है जिसके पास लाख रुपए हैं, वैसे ही भक्त वो है जिसके पास भक्ति है। आवाज क्लियर है? देखो जरा चेक करो। तो भक्त के पास जो सबसे बड़ा उसका धन है, तो जैसे भक्ति आता है, एक्टिवेट हो जाता है, तो एकदम चार्ज हो जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि जो चार्ज भक्ति में हो रहा है वो भगवान का चार्ज है, उस भक्त का चार्ज नहीं है।
तो आप सवाल उठाएंगे कि भक्ति को कहते हैं कि रिवाइव करते हैं, आत्मा जो है कृष्ण के प्रेम को रिवाइव करती है, तो चार्ज बाहर से कैसे आएगा? ज़रूर ये सवाल आ सकता है। नहीं आया तो मैंने डाल दिया है कि आपके पास बाद में सवाल आएगा तो आप मुझे बाद में पूछेंगे, पहले मैं सवाल करके कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ध्यान दीजिए, आत्मा के अंदर रिवाइव करने का मतलब है कि आत्मा में वो स्वरूप आनंद शक्ति लेने की ताकत इनबिल्ट है। उस जैसे वो लेता है वो रिवाइव हो जाता है, वो प्रेम रिवाइव हो जाता है। बिना स्वरूप आनंद शक्ति के कनेक्शन के ये आत्मा अपने कृष्ण प्रेम को पूर्ण रूप से विकसित और मैनिफेस्ट, स्फुरित और प्रस्तुत करके निकाल नहीं सकता। तो इसलिए जब वो चार्ज आ जाता है तो व्यक्ति एकदम एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा भक्ति आने से भक्त इतना खुश हो जाता है। तो इसका मतलब हमें अब ये देखना पड़ेगा, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा भक्ति है उन लोगों का लाइफ कैसा है। तो आप के लाइफ में जो आदर्श भक्त आप जो सोच सकते हैं उनके बारे में आप सोच लीजिए। प्रभुपाद के बारे में सोच लें, तुकाराम महाराज जी के बारे में सोच लें, जो आपको लगता है कि एकदम आइडियल डिवोट, सुखदेव गोस्वामी, गौरांग महाप्रभु, जो भी आपके लाइफ में जितने भी कोई भी आप भक्त को सोच जानते हैं, उसके लाइफ में जो महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, अन्यथा बाकियों की अगर बात करें तो जितने भी भक्त हैं उनके लाइफ में जो एक लाइफ में एक हाई लेवल का जो एक भक्ति दिखाई पड़ता है पूरे जीवन भर, एक श्रद्धा का अटूट, श्रद्धा और सेवा का अटूट समन्वय जो दिखता है, सिंथेसिस ऑफ फेथ एंड सर्विस, ये जो उनके अंदर दिखता है जीवन पर्यंत, पूरे जीवन तक, ऐसा जो उनके अंदर जो ये स्पेशल चीज़ दिखती है, ये कुछ और नहीं बल्कि वो स्वरूप आनंद शक्ति है, या जो आह्लादनी शक्ति के रूप में जो भगवान राधा रानी के रूप में खड़ी है, वो शक्ति जो तुमको छू रही है उससे करंट आ रहा है। तो अगर आपको ये जानना है कि राधा रानी कौन है, तो आप सोचिए कि सबसे बड़ा भक्त कौन है पहले आपके नज़र में, और वो जो सबसे बड़ा भक्त है, सोचिए इसमें जो भक्ति दिखाई दे रही है, एक छटाक है, एक छटंकी है, छटंकी का भी छटंकी है, एक थोड़ा सा मात्रा है, और ये राधा रानी में ओरिजिनल भरा हुआ है। जैसे प्रभुपाद आए 70 साल की उम्र में, उन्होंने अमेरिका जाके एकदम जो लोग कृष्ण के बारे में नाम तक नहीं जानते थे उनको कृष्ण सिखा पढ़ा के, कीर्तन करा के, उनको शुद्ध वैष्णव बना के वो आ गए। ये प्रभुपाद ने किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती 64 मठों की स्थापना की है, 60,000 शिष्यों का स्थापना की है, और ट्रेन से चलते थे तो जहाँ जहाँ ट्रेन रुकती थी वहाँ उनका प्रवचन होता था, और जब तक प्रवचन चलता था ट्रेन रुकी रहती थी, फिर वो प्रवचन खत्म होता था, फिर वो ट्रेन आगे बढ़ती थी, और उनके सारे शिष्य लोग, उस गांव के सब शिष्य लोग वहाँ जमा हो जाते थे। अब ये जितने भी भक्तों के बारे में आप जानते हैं, ये सब कितने हैं? वो इतना सा स्पार्क जो होता है ना, छोटा सा एक चिंगारी, वो एक चिंगारी है उस शक्ति की, और वो शक्ति का जो पूरा आधार जो है वो राधा रानी। तो आप समझ लीजिए कि जो शक्ति स्वयं है उसके अंदर कृष्ण के लिए सेवा करने के लिए कितना एनर्जी और कितना एक्टिवेटेड मोड में रहेगी वो। जो थोड़ा सा जिसका चिंगारी आने के बाद आदमी एक्टिव हो जाता है, तो वो स्वयं कितना एक्टिवेट रहेगी, तो कितना रहेगी, थोड़ा सा उदाहरण सुन लीजिए। कहते हैं रोज सुबह राधा जो है कृष्ण के लिए जो ब्रेकफास्ट बनाती है, नाश्ता, खाना और डिनर उसकी बात नहीं कर रहे, खाली एक टाइम का बात कर रहे हैं। एक जो ब्रेकफास्ट बनता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने पुस्तक में लिखते हैं, इसका बहुत बड़ा विस्तृत विवरण करते हैं गोविंद लीलामृत में, और उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। अलग अलग ग्रंथों में बहुत विस्तार वर्णन है, और आज अभी उपवास का समय है इसलिए ज़्यादा भोजन के ऊपर वर्णन नहीं करना चाहिए है ना, लेकिन क्योंकि बद अवस्था में भोजन का वर्णन भी जो है वो घातक हो जाता है हम सोचते हैं कि हमारे लिए बन रहा है। सुबह के समय 1 घंटे से कम समय में 500 से ज़्यादा आइटम बनते हैं, 12 प्रकार की चटनी बनती है ना, 10 प्रकार के पकोड़े बनते हैं, खीर बनते हैं अलग अलग प्रकार के, इतनी सारी चीज़ें बनती है वहाँ पे। ये सब बनने के बाद
वो सब को गोल्ड के सोने के बर्तनों में परोस के उसके ऊपर चावलों में घी डाल के, सब्जी और दाल में घी पूरा एकदम बहता रहता है, ऐसा डाल के वो 10 बजे के आसपास का समय होता है, 9:30 से 10 बजे का, उस समय कृष्ण के पूरे टेबल पे लग जाता है और कृष्ण केवल सबका टेस्ट करते हैं, इतने सारे आइटम, और एक आइटम को राधा रानी दोबारा नहीं बनाती। आज जो बन गया वो कल वो आइटम नहीं बनेंगे। मीठी धनिया की चटनी अगर बन गई आज गुड़ से, तो कल गुड़ से नहीं बनेगी, वो शहद से या कुछ और चीज़ से बनेगी। इस तरह से वो आइटम रिपीट नहीं होता है। हम लोग भी आइटम रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन पता है कैसे? अज्ञान से। किसी दिन जला देते हैं, किसी दिन बहुत जला देते हैं, किसी दिन कच्चा रख देते हैं, है ना। किसी दिन नमक कम हो जाता है, किसी दिन नमक ज़्यादा हो जाता है ना। सब कुछ ठीक रहा तो एग्जैक्ट हमसे भी वही नहीं बनता है, लेकिन हम जो बनाते हैं वो हम सोच के नहीं बना रहे हैं अलग अलग। लेकिन राधा रानी, श्रीमती राधा रानी अनंत काल से भगवान कृष्ण के लिए बना रही हैं और आज तक एक भी आइटम को उन्होंने रिपीट नहीं किया है। जय श्री राधे। अब इसके लिए लगता है बहुत बुद्धि, बहुत प्लानिंग, है ना। तो अब राधा रानी को आप कैसे समझ सकते हैं? जिस भक्त में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रचार करने की शक्ति है, बहुत लोगों को कन्विंस कर सकता है, उस भक्त को समझ लीजिए कि एक स्पार्क है वो, बस एक स्पार्क है, मान लीजिए आप, उससे ज़्यादा नहीं। और वो ओरिजिनल जो फाउंटेन है, ओरिजिनल जो पूरा सागर है, महासागर जो है, वो पूरा राधा रानी है ना। इसलिए कहते हैं कि वो थोड़ा सा अगर मिल जाए तो आप कितना सेवा कर लेंगे, है ना। सेवा ही सेवा कर सकते हैं, कितने लोगों को आप कितना कन्विंस कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम फिर से आते हैं रामायण पे। जय श्री राधे। आप बोलेंगे आप रामायण क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारी परंपरा में प्रभुपाद जी राधाष्टमी के दिन रामायण का लेक्चर लिए थे। तो आप सोचेंगे कि आप ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं का बात आश्रम में रह के ऋषियों का जीवन देखते हैं। ये जीवन देखना बड़ा ज़रूरी है। जो भी लोग गृहस्थ आश्रम में हैं उनको चाहिए कि साधुओं के आश्रम में जाके 1 महीना साल में बिताएं। इतना समय आपका जाना चाहिए। और इस तरह से कम जब आप बिताएंगे, कम से कम 1 महीना साल का छुट्टी लेके निकालना चाहिए। क्रिश्चियन लोग करते हैं सैबैटिकल करके, उनका एक प्रोसेस होता है। महीना साल में महीने भर, 1.5 महीने भर वो लोग जाके कहीं पे दूर कहीं पे जाके कुछ सेवा ववा कुछ करके आते हैं या कुछ चर्च में रह के आते हैं। वैसे ही सबको चाहिए, जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, जिनको भी आप सुन रहे हैं, सब आप जाके सबको बताइए कि 1 महीना साल का आप आश्रम में बिताएं। आ जाइए, हमारा आश्रम तो है ही, और अब आश्रम तो हमारा एक्सपैंड हो रहा है और श्री दुर्गा जी की कृपा हुई है हमारे ऊपर बहुत। दुर्गा जी का एक स्थान है, 72 एकड़ का स्थान है डाल्टनगंज में, वो शिव जी और दुर्गा जी का। तो दुर्गा जी वो स्थान दे रही है कृष्ण की सेवा में, राधा रानी की सेवा में दुर्गा जी प्रस्तुत कर रही हैं, इसलिए वो स्थान दुर्गा जी की कृपा से मिल रहा है। तो आप लोग आइए और 1 महीना समय दीजिए। पेड़ लगाइए, फूल लगाइए, पानी डालिए, गाय को नहलाइए, सेवा करिए, डेटीज का श्रृंगार करिए, छोटे बच्चों को पढ़ाइए, सुबह उठ के मंगल आरती करिए, योग करिए, ध्यान करिए, दिन में नदी में स्विमिंग करिए, बॉडी को फिट करिए, है ना। और जो डिटॉक्सिफिकेशन करना है, साफ हवा लेके वो करिए। हमारे आश्रम से जो हाईवे है वो 20 किलोमीटर पे है, और उसके बाद जो छोटा सा जो स्टेट का जो छोटा सा रोड होता है वो 6 किलोमीटर पे है। और 6 किलोमीटर से लेके हमारे आश्रम तक कच्चा रोड है। कच्चा रोड मतलब मिट्टी का सड़क है, सड़क नहीं है, मतलब वो बस मिट्टी का रास्ता है, बस ऐसे ही, बारिश में गीला भी हो जाता है। तो इसलिए दूर दूर तक कहीं भी पॉल्यूशन का नामो निशान नहीं है। तो उधर आके आप वहाँ पे अपने जीवन में 1 महीना आप बिता के अपने जीवन को एकदम रिचार्ज कर सकते हैं, है ना। वही भगवान राम वही कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि हम लोगों को भी रिचार्ज करना चाहिए। और इसलिए वो जो जंगल में जाके रह रहे हैं, अब जंगल में गए हैं तो
चलते चलते वहाँ से 10 साल पार होने के बाद नागपुर के आसपास रामटेक करके आश्रम है, वहाँ रहते थे, अगस्त मुनि का आश्रम है। वहाँ से चलते हुए आए पूना को पार करते हुए, पूना के आसपास से पूना के ऊपर से पार होते हुए, पूना नहीं आए उसमें, नासिक आए, पूना गए। पूना के नीचे सिरूर करके एक जगह है, उधर से होते हुए सीता को खोजने गए थे, लेकिन पूना अभी नहीं गए, अभी नासिक गए। और नासिक में गोदावरी के किनारे पर्ण कुटिया बनाए और वहीं रहने लगे। बड़ा सुंदर स्थान है, ज़रूर जाइए वहाँ पे। और ऊपर में गोदावरी जी का ओरिजिन उद्गम है पहाड़ के ऊपर, और नीचे गोदावरी वहीं से दिखती है। बड़ा सुंदर स्थान है। पहाड़ पे चढ़िए, ट्रैकिंग करिए, थोड़ा बॉडी को भी फिट करिए और गोदावरी का ठंडा पानी पी के जीवन कृतार्थ करिए। गोदावरी और गंगा जी में कोई फ़र्क नहीं है, टेक्निकली एक ही हैं दोनों। तो जो गोदावरी जहाँ निकलती है उसको गंगा जी ही कहते हैं वहाँ के लोग, वहाँ के ऊपर के साधु लोग गंगा कहते हैं। और ऊपर बैठ के अगर आप वहाँ जाप करिएंगे, ध्यान करेंगे, त्र्यंबकेश्वर पर्वत है वो, ओ हो, मन प्रसन्न हो जाता है। तो कई बार भक्तों को लेके जाने का मौका मिला। आप लोग को मौका मिले ज़रूर जाएं। अगर आप आसपास कहीं हैं तो वहाँ ज़रूर एक बार जाके आएँ। और वहाँ पे नीचे गोदावरी के तट पे वो रहने लगे। वो स्थान आज भी है, आज भी वो पर्ण कुटिया का स्थान है जहाँ वो रहते थे। और गोदावरी एकदम एग्जैक्ट वो स्पॉट है जहाँ वो रहते थे, और वहीं वो रहने लगे। और वहाँ रहते हुए उनकी दोस्ती, वहाँ पे एक जटायु करके एक बड़ा पक्षी वहाँ पे रहता है। अब ये पक्षी जो है, ये पक्षी वहाँ अपनी कहानी सुनाता है कि मैं जो हूँ, मेरा एक भाई था संपाति, और हम दोनों उड़ते सूर्य के परिधि में घुस गए थे। और संपाति जो मेरा बड़ा भाई था वो मेरे ऊपर आके उसने मुझे सूर्य की किरणों से बचा के मुझे नीचे ढकेल दिया। और मैं नीचे जो ढकला तो मैं नीचे यहाँ आके गिरा गोदावरी के पास। अब संपाति कहाँ गया पता नहीं, उसे पता नहीं संपाति कहाँ गया, लेकिन आपको शायद पता होगा कि संपाति जो है वो रामेश्वरम के पास जाके गिरा, और वो बंदरों को आगे जाके सीता जी का रास्ता बताएगा। तो देखिए, सूर्य के स्थान तक उड़ने की शक्ति जटायु में थी, और उसके ऊपर और 1,00,000 योजन मून है। और कहाँ से साइंटिस्ट जा पाएंगे? इतना हीट का एक्सिस को क्रॉस करना है। संपाति जल गया था, तो इनके प्लेन क्यों नहीं जलेंगे उस एक्सिस को क्रॉस करते हुए? हरे कृष्णा। या तो वो पागल हैं या हम पागल हैं। हमने जो चैलेंजेस किए उन्होंने प्रूफ नहीं किए, तो जब तक वो प्रूफ नहीं करते तब तक वो पागल है ना। हरे कृष्णा। तो ये है। और अगर वो प्रूफ भी कर दें हमारे इसको नीतियों को, तो भी हम शास्त्र को आधार निकाल के ज़रूर खोज निकालेंगे। और हम अकेले नहीं हैं। शास्त्रों को सपोर्ट करने के लिए जो मध्वाचार्य के परंपरा में एक से एक दिग्गज लोग हैं, और इस्कॉन में तो है ही, रामानुज संप्रदाय में है, मध्वा में है, शंकर के जो स्कॉलर्स हैं बड़े बड़े, तो दुनिया में ऐसे ऐसे स्कॉलर्स भरे पड़े हैं जो शास्त्रों को उठा के डंका बजा के पीट के रख सकते हैं। मैं तो बस साइंटिफिक थ्योरी के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ, खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, थ्योरी गलत इसलिए बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। चलिए आगे चलते हैं। उसमें प्रवेश कर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा निकलने में। मेरे पिछले वाले सीरीज को सुन लीजिएगा, जितने सारे क्वेश्चंस मैंने गलत किए उधर ही किए। मेरा उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं। अगर वो लोग साइंस, अगर वेद को मानेंगे तो मुझे कोई लेना देना नहीं बचेगा। लेकिन जहाँ साइंस वेद को कट करता है, वहाँ पे वेद उनको कट कर सकता है, उनको सवाल कर सकता है, और उनके सवाल करते ही सारे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। तो खैर, मून पे कोई गया नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जटायु है, इसकी दोस्ती हो जाती है। अब जटायु वहाँ पे आसपास ही रहते हैं, और ये प्रोटेक्शन के जैसे रहते हैं। अब होता ये है, एक दिन, एक सुबह की बात है, रावण की बहन शूर्पणखा, दिमाग सटक गया होगा, उस दिन सुबह पहुंच गई राम के आश्रम में। और राम के आश्रम में जो वहां पहुंची,
अब आप पूछेंगे वहाँ कैसे पहुँच गई, इसके पीछे एक कहानी है, लेकिन चलिए बता देते हैं। उसका एक लड़का रहता है जो रावण का मतलब जो भांजा जो रहता है, तो रावण शूर्पणखा के पति को मरवा देता है। तो इसलिए शूर्पणखा का लड़का जो है रावण को मारना चाहता है, तो तपस्या करके वो कुछ प्राप्त करना चाहता है। तो तपस्या के लिए वो जो है वहीं गोदावरी के ही किनारे कहीं जंगल में बैठा रहता है। और जो बैठा रहता है जंगल में, तो रोज़ शूर्पणखा के उसको एक टोकरी फल खिलाती है, मिठाई और फल, तब जाके दिन भर तपस्या कर पाता था। ऐसा अच्छा तपस्या था, मिठाई और फल खा के तपस्या। तो ये उस दिन क्या हुआ, ये शूर्पणखा जो वहाँ गई, उसके पहले क्या हो गया, लक्ष्मण घूमने निकले और उनको एक सोने का तलवार उड़ता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने तलवार पकड़ लिया। वो तलवार जो था सूर्य ने इसको भेजा था रावण को मारने के लिए, लेकिन चूंकि सूर्य खुद नहीं आया था इसलिए इसने तलवार को रिजेक्ट कर दिया कि अगर देने वाला सामने नहीं है तो मुझे अपमान कर रहा है। तो जब ये ऐसा हुआ, शूर्पणखा के बेटे ने जब उसको रिजेक्ट कर दिया, तो उड़ता हुआ लक्ष्मण ने पकड़ लिया। और लक्ष्मण उस तलवार को ऐसा ऐसा करके देख रहे थे, कैसा है तलवार, कैसा है तलवार। उन्होंने ऐसा एक बांस के झाड़ियों में ऐसा चलाया, सारे बांस एक साथ कट गए, और वो जो बेटा था शूर्पणखा का, वो भी ऐसे ही बीच से कट गया, वहीं पे बैठा हुआ था। अब लक्ष्मण जी चिंता में पड़ गए, और जो घर आए उन्होंने आके सब बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है। तो सब संत लोग वहाँ पे जितने थे वो आए, और उन्होंने बोला अरे नहीं नहीं, वो एक राक्षसी का बेटा था, वो अच्छा था, आपने मार दिया। ये सब करके संत लोग चले गए। पीछे से शूर्पणखा आई, उसने देखा उसका बेटा मरा हुआ है। और उसके बाद उसने देखा कि कोई आदमी का ऐसा निशान जा रहा है उधर। वो उधर से चलते चलते उसको मारने के लिए निकली। जब चलती थी शूर्पणखा, तो चुड़ैल की सिसकारियां निकलती थी उसके चलने से। समुद्री एक सुरंग उन्होंने आज पता किया है, आज नहीं, हो सकता है कुछ दिनों पहले पता किया होगा। उसमें 3 किलोमीटर तक वो लोग तार लेके लटक के पहुंचे, अंदर तक गए, और 3 किलोमीटर नीचे जाके उनको क्या दिखाई पड़ा पता है? घड़े, बर्तन, बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ी उनको। फिर ये लोग और भी नीचे गए, और भी नीचे गए, टॉर्च ले लेके गए, और अंदर में जाके उनको बहुत सारे लाइट दिखने लगे। डर गए ये लोग और वापस आ गए। वो लाइट, वो वीडियो में शेयर कर दूंगा अपने इस पे, है ना, एकदम वो रियल अभी कुछ दिनों पहले का है। इसका मतलब है कि बड़े बड़े सुरंगे हैं जो नीचे के जो तल अतल जो लोग हैं वो कनेक्टेड हैं सारे के सारे, और नीचे से ऊपर निकलने के रास्ते हैं इस धरती पे कई जगह पे। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बहुत जगह बताया हुआ है। और केवल अमेरिका में नहीं है, ये इंडिया में भी बहुत सारी जगह पे, आंध्रा में भी हैं। मैं सारे लिस्ट यहाँ पे लिस्ट नहीं निकालने वाला हूँ, क्योंकि मैं किसी के अंदर जाके ट्रायल करके फंसना नहीं चाहता। जाना आसान है, आना कठिन है ना। तो ये शूर्पणखा जो है, शूर्पणखा जब चलती थी तो समुद्री चुड़ैल की सिसकारियों की आवाज़ उसके चलने से निकलती थी। कोई हॉरर मूवी का अगर आप बैकग्राउंड सुने होंगे तो वही याद कर लीजिए। वो जो बड़ा अजीब सा बैकग्राउंड होता है, उसके चलने से हॉरर मूवी का बैकग्राउंड की आवाज़ निकलती थी। अब शूर्पणखा ने दूर से देखा कि वहाँ पे कोई सुंदर सा लड़का, 2 लड़के बैठे हुए हैं। वो भूल गई कि वो बेटा मरा है। उसको याद आया कि इसके साथ हम भोग करेंगे। हरे कृष्ण, हो गया राक्षस वृत्ति का शुरुआत चालू। तुरंत उसको लगा कि क्या करना होगा इसको पटाने के लिए, अपना ये जो रूप है बदलना होगा। ये 2 दांत बाहर निकले चलेगा नहीं, दांत ऐसे निकले वो भी नहीं चलेगा, नाखून निकले हुए थे वो भी नहीं चलेगा, बाल एकदम फुल 360 डिग्री पे घूमे हुए थे वो भी नहीं चलेगा। तो शूर्पणखा ने मंत्र मार के अपने आप को लक्ष्मी के जैसा एकदम सुंदर कर लिया। अब जब वो चलने लगी ना, तो ऐसा लग रहा था कि सोने का कोई लत चल रहा है, ऐसा लग रहा था। और इस तरह से शूर्पणखा जब वहाँ चल के वहाँ पहुँची, तो राम को देख के कहती है, विल यू मैरी मी, मेरे से विवाह करोगे क्या? राम उसको देख के कहे, हमारा क्या भाग्य है कि तुम्हारी जैसे अप्सरा हमसे शादी करेगी, बताओ।
हम लोग तो छोटे आदमी जंगल में चलने वाले। बोले नहीं नहीं हम अप्सरा थोड़ी है। तो अप्सरा नहीं तो इतनी सुंदर कैसे, इंसान जैसी तो नहीं लग रही हो। पर नहीं नहीं हम अप्सरा नहीं है, हम तो राक्षस है। राक्षस नहीं लग रही, नहीं नहीं एकदम नहीं। मतलब कुबेर की बहन, मतलब कुबेर की सौतेली बहन, मतलब रावण की सगी बहन। बाप रे, रावण और कुबेर की बहन, इतनी पैसे वाली, सोना का लंका, और कुबेर तो खजांची, देव खजांची कुबेर। बोले नहीं नहीं हमको तुमसे शादी करना है। लेकिन इतना अमीर आदमी अपना बहन का हाथ हमको देगा? क्यों नहीं देगा? नहीं देगा तो उसका उपाय है। क्या उपाय? हम लोग अभी भाग जाएंगे, भाग के शादी कर लेंगे, फिर जाएंगे शादी के बाद। तो क्या करेगा उन? राम बोले ठीक है, लेकिन इससे अच्छा रहेगा कि वो जो लक्ष्मण है उससे शादी कर लो। वो अकेले है, हमारी तो पत्नी भी है। शूर्पणखा लक्ष्मण को देखी, बोले हाँ ये भी ठीक है, चलेंगे। चली जाती लक्ष्मण के पास, बोलती मेरे शादी करोगे? लक्ष्मण बोले पगली लक्ष्मण बोले सुनो ऐसा है, हम ठहरे दास, लकड़ी काटने वाले, फूल चुनने वाले, रात भर धनुष खींच के पहरा देने वाले, ये छोटा मोटा काम करने के लिए हमको रखा है। अब हमारे साथ तुम कहाँ रहेगी? हैं, इससे अच्छा भैया से शादी कर लो, रानी बन के रहेगी, हमारे साथ में तुमको दास मिलेगा। ये भी ठीक है। फिर से आ जाती है राम के पास, बोलते हम तुमसे शादी करेंगे। पहले यही स्पष्ट नहीं कि इसको शादी किससे करना है। अब जब ये होता है, शूर्पणखा समझ, थोड़ी देर के बाद उसको अकल आ जाता है। पहले तो उसको अकल नहीं रहता है, बेवकूफ़ के जैसे करती रहती है। उसको लगता है कि ये सीता की वजह से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। तो सीता को क्या कर सोचती है कि सीता को हम जाके खा जाते हैं। इस खाना तो मेरा 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में खा जाएंगे, मर जाएगी। इसके बाद ये भी शादी करने के लिए मरेगा, वो भी शादी करने के लिए मरेगा। खाने के लिए जैसे झपट्टा मारती है, राम बोले लक्ष्मण, उतने देर में लक्ष्मण बिजली की गति से उसका पीछे से उसका जो झोटा है, बाल है, पकड़ लेते हैं। अब पकड़ के उसको खींचते हैं, अपना चाकू निकालते हैं, नाक और कान काट देते हैं। इस तरह से पहला प्लास्टिक सर्जरी हो जाता है। सुंदर बनने की जगह और कुरूप हो जाती है। वहाँ से शूर्पणखा भागती है और वहाँ से जन स्थान पास में ही, वो जो त्र्यंबकेश्वर पर्वत है उसके ही घाटियों में जन स्थान है। जन स्थान में जाके अपने भाइयों को बुलाती है और भाई पहले 14 राक्षस भेजते हैं। 14 राक्षस को राम ने कहा देख, जिंदगी प्यारी है तो चले जाओ, युद्ध प्यारा है तो रुको। 14 खूब हंसते, हाँ अरे एक आदमी हमसे लड़ेगा। अरे एक राक्षस 14 आदमी के ऊपर भारी पड़ता है। 14 राक्षस गए थे मारने के लिए। राम ने बोला रुको बस। 14 बाण खींचे, लगाए, 14 को टारगेट किए, एक साथ खींच के छोड़ दिया। 14 बाण एक साथ लग गए, 14 के 14 उधर ही गिर गए। शूर्पणखा ने देखा अरे सारे मर गए, भाग के वापस गई। बोले कायरो, एक बार में 14 मर गए, तुम लोगों का कोई ताकत नहीं, सब चूड़ी पहनो और घर जाओ वापस। इतना खराब लगा। वो खर और दूषण 14,000 सेना लेके इस बार आए। आधे घंटे के अंदर इतना भीषण युद्ध चला कि खर और दूषण को उन्होंने परिध घुमाते हुए उसके हाथों को काट दिया, किसी के आंखों पे मार दिया और बड़ा भारी युद्ध हुआ। और युद्ध के अंत में खर और दूषण दोनों मारे गए। साक्षात यमराज के रूप में राम दिखाई पड़ रहे थे। इसके बाद जो मरे हुए जो लोग थे उनकी हथेलियों को खींच के बाज चील सब भाग रहे थे। शाम का समय हो गया था, ऐसा लग रहा था कि पतंग उड़ रहा है बहुत सारा युद्ध के मैदान में, और पूरा लाल 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 नीचे से खून, जो एकदम खून खून हो गया था। शूर्पणखा वहां से उठ के जाती है, लंका जाती है, भाई के पास पहुंचती है। भाई के पास खबर पहले ही पहुंच गई है और कहती है भैया बदला लो, बदला। तो कहता है बदला लेंगे शूर्पणखा, बदला लेंगे। रावण ने सब इंक्वायरी कर लिया है। रावण को पता है कि इसकी बहन का नाक कट चुका है, 14,000 राक्षस मारे जा चुके हैं। रावण सोचा कि फिर भी लड़ने के क्यों जाएंगे, लड़ने जाएंगे तो और राक्षस मरेंगे। रावण बोला इसलिए आराम से रहो, मेरे घर पे थोड़ी आया कोई। वो तो हम किसी को वहाँ पे
एक्स्ट्रा हम ज़मीन हड़पे हुए थे, वहाँ पे कोई आके लड़ाई किया है, ठीक है, चलता है इतना। शूर्पणखा कहती है बदला लोगे कि नहीं? बोला एकदम लेंगे। शूर्पणखा समझ गई पॉलिटिशियन वाला लैंग्वेज है, इलेक्शन के पहले वाला, जो कभी होता नहीं। तो शूर्पणखा कहती है, शूर्पणखा समझ जाती है कि इससे अगर कुछ काम निकालना है तो उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा, घी निकालना है तो सीधा नहीं, टेढ़ा उंगली करो। तो शूर्पणखा कहती है मैं वहाँ पे तुम्हारे लिए सीता लाने गई थी, ये तो सीता खाने गई थी। मैं सीता लाने गई थी, सीता जो है उसका जो चेहरा है वो अप्सराओं से भी सुंदर है। सीता के सामने तुम्हारी सारी पत्नियां जो हैं वो मतलब जंगल के वानरियों जैसे दिखेंगी। रावण बोला ऐसा सच में? बोला एकदम सच में। उसके लिए तुम ही बने हो और तुम्हारे लिए वही बनी है, मेड फॉर ईच अदर हो। रावण जो है उसका कमजोर पॉइंट था काम, और ये जानती थी शूर्पणखा, और शूर्पणखा उसके कमजोर पॉइंट को दबा रही है। रावण का काम बढ़ गया। रावण इसके पहले भी मारीच के पास जाता है एक बार। मारीच उसको समझा देता है कि देखो झूठ मूठ का पंगा मत लो, इसलिए रावण जो है शांत बैठा हुआ रहता है पहले से। लेकिन अब जो उसका काम बढ़ जाता है और कहते देखो अगर सीता नहीं है तो तुम्हारा पूरा बगिया उजाड़ है। बोले नहीं मेरे मंदोदरी है, करकशी है, धनमालिनी है, ये है वो है। अरे सब बेकार है, उन सब का कोई रूप है, वो तो ऐसा ही मिल जाएगी। संतुष्ट मत हो जाओ, संतुष्टि आदमी को खा जाता है। हाँ हाँ, उल्टा फिलॉसफी बता दी उसको और मान भी लिया और असंतुष्ट रहना सिखा दी उसको। और रावण गया मारीच के पास, मॉरिशस उड़ के वापस, और फिर से बोला मुझे सीता चाहिए। मारीच बोला अभी तो समझा के भेजे थे, समझ भी गया था, फिर कैसे हो गया? जरूर कोई इसका दिमाग खराब किया। पर कौन तुम्हारा दिमाग खराब किया बताओ मेरे को? कौन तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारा अपना बन के आया है और तुमको उल्लू बनाया है? समझिए, ये लाइन को याद रखिएगा हमेशा। कौन तुम्हारा दुश्मन है जो अपना बन के आया है और तुमको उल्लू बनाया है? Who is that enemy of yours who has come in the guise of your friend and has given you this ill advice? वो कौन थी? वो शूर्पणखा थी। तो रावण जो है अपना तलवार निकालता बोलता मामा श्री जो कह रहे हैं करिएगा कि काट दे गला। तो मारीच बोला इसके हाथ से काहे को मरेंगे? मरेंगे तो रामे के हाथ से मरेंगे जाके। तो बोला चलो भाई जो बोलते हो करेंगे, मरना तय है, अपना किस्मते में मरना है तो कौन बचाएगा। वो एक हिरण बन के आ जाता है नासिक, और वो हिरण को देख के आगे की कहानी आप जान रहे हैं। वो हिरण को देख के सीता जो है मोहित हो जाती है, राम को बोलती है कि इसको लेके आइए। राम उसके पीछे जाते हैं, लक्ष्मण राम को खोजने जाते हैं, और रावण पीछे से आके सीता को हर ले जाता है। लेकिन इस पूरे कहानी में रियल विलेन जो है, बाद में रावण मरेगा लेकिन शूर्पणखा नहीं मरेगी। रियल विलेन नहीं मरता। आज के तारीख में अब मेरे यहाँ से एक ही चीज़ बचा हुआ था, उसको भी आज पूरा कर देते हैं। आज के तारीख में जो स्त्रियों पे शोषण हो रहा है, जो सीता पे शोषण हो रहा है, उसका कारण शूर्पणखा है। आप बोलेंगे कौन है शूर्पणखा? आज की शूर्पणखा कौन है? जरा सोचिए कौन है आज की शूर्पणखा? वो है जो रावण को भड़का रही है। रावण कौन है? सब लोग हैं, सबके अंदर काम क्रोध बचा हुआ है, अंदर में है। उस काम को कौन भड़काता है? शूर्पणखा। कहाँ है शूर्पणखा? मीडिया, मूवी, इंटरनेट, है ना, यही शूर्पणखा है। बिलबोर्ड्स, एक मोटरसाइकिल है पल्सर 220 और एक लड़की खड़ी उसके साथ, क्या संबंध है दोनों का? संबंध है कि जो खरीदने वाला उसका संबंध है, उस मोटरसाइकिल का और उस लड़की का कोई संबंध नहीं, लेकिन जो खरीदने वाले उनका उस लड़की से जरूर संबंध है। इसलिए काम को भड़का के लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। बेचारा मेहनत करके पैसा कमाता है, जमा करता है, और एड इंडस्ट्री इन लोगों को शोषण कर लेती है। कैसे? एड ऐसे दिखाती है जो इनके कमज़ोर पॉइंट्स हैं, और बेचारे इनका शोषण होके सारा कुछ लूट लिया जाता है। साल भर का मेहनत करके वो पैसा उधर चला जाता है।
कुछ वो अच्छा काम कर लेगा, कुछ वो परिवार में कुछ लोगों को खुशियाँ बांट सकेगा, उससे अच्छा वो अपने अपने पुराने वाले स्टैंडर्ड को अपग्रेड करके हायर स्टैंडर्ड करके पूरा का पूरा जो है लूट जाता है। इस शूर्पणखा से बचिए। ये शूर्पणखा जो है ये हम सबको हमारे कमज़ोर पॉइंट को जानती है। जितने भी ऐड कंपनियां हैं वो जानती है कि लोग कब खरीदेंगे, किसकी कमजोरी क्या है। बच्चा कब खरीदेगा कोई चीज़ को, एक लड़की कब खरीदेगी, लड़की को कोई चीज़ बेचना है तो क्या कराना पड़ेगा, लड़के को कोई चीज़ बेचवाना है तो क्या करा। तो ये सब जानते हैं, आपके कमजोरियों को जानते हैं। इसलिए अगर आप इस मीडिया से दूर हैं, अगर आप इंटरनेट से दूर हैं और अगर आप बिलबोर्ड्स को नहीं देख रहे हैं, ये कब हो सकता है, जब आप किसी फार्म में चले जाएं, अपना लैंड लेके खेती करें, उगा लें और खा लें, किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, तब आप इस शूर्पणखा से दूर रह सकते हैं। नहीं तो जो आप मेहनत कर रहे हैं वो लूट जाता है। कैसे? सो देखिए, शहर में आदमी जो है जो 1-1.5 लाख रुपये का नौकरी करता है, वो 50 लाख से 1 करोड़ का वो जो है फ्लैट खरीद लेता है। उसका EMI भरते भरते बेचारे का ज़िंदगी निकल जाता है। फिर एक कार खरीद लेता है, उसका EMI निकलते निकलते ज़िंदगी निकल जाता है। उसके बाद 20-25 साल के बाद वो फ्लैट भी बेचने जाओ तो कुछ मिलता नहीं है, कार कबाड़ा कब की हो गई होती है ना। एट द एंड नेट में उसको एक पुराना फ्लैट हाथ में लगता है। बड़े दुख की बात है। अगर 1 करोड़ रुपया और ऐसे 50 लाख रुपए की कार अगर 1.5 करोड़ रुपया कोई जाके लैंड में इन्वेस्ट करे आज के तारीख में भी, तो बड़े आराम से 4-5 एकड़ लैंड को इतना अच्छा डेवलप करके ज़िंदगी भर के खाने पीने का व्यवस्था, और ज़िंदगी में कभी उसको कैंसर इत्यादि रोग नहीं होंगे क्योंकि खुद के उगा के खा रहा है। ऐसा हो सकता है। इसको करने से कौन रोक रहा है आपको? बड़े दुख की बात है, शूर्पणखा रोक रही है। हम सब उस शूर्पणखा के चुंगल में फंस चुके हैं। बड़े दुख की बात है। और अंत में केवल आपको एक फ्लैट देती है ना। देख लीजिए, शूर्पणखा के चुंगल में फंस के रावण का क्या हाल हुआ। रावण को तो ये भी पता नहीं था कि जो सीता को उठा के ले भागा है वो असली सीता नहीं है। बेचारा अगर वो फिर से जिंदा हो जाए और पढ़े कि क्या हुआ था उसके साथ, बोलेगा हाथ जिसको लेके भागे वो भी ओरिजिनल नहीं थी, बेकार हो गया। शूर्पणखा को जाके जरूर पीटेगा। कुछ लोग व्यंग करते हैं कि शूर्पणखा मिडिल ईस्ट चली गई, बुर्का पहन के रहती थी, नाक कटा हुआ था इसलिए, फिर वहाँ की स्त्रियों ने उसको देखा देखी सब लोग बुर्का पहनने लगी। ये बात सच नहीं है, मुझे जहाँ तक ज्ञात है। इसका कोई ठोस आधार नहीं है। अगर होगा तो फिर दीजिए, हम फिर आगे देखेंगे। लेकिन ऐसा व्यंग में जरूर हो सकता है। शूर्पणखा जो ओरिजिनल विलेन है वो बच जाती है, और जो रियल जो डुप्लीकेट विलेन जो आगे बैठा हुआ है, जिसके कंधे पे रह के शूर्पणखा ने गोली चलाई है, रावण, वो उसका सर कटता है। तो आप अपना सर मत कटवाइए, अपने अंदर के काम को, रावण को मत जगाइए, शूर्पणखा से दूर रहिए। जितना आप दूर रहेंगे आप बच के रहेंगे, नहीं तो आप इसमें फंस जाएंगे, है ना। एक मूवी रिलीज हुई थी इनकार, और उसके रिलीज में हम भक्तों को बुलाया था रिलीज करने के लिए। अब हम लोग को पता नहीं है, भोले भाले भक्त लोग पहुंच गए वहाँ रिलीज करने के लिए। तो उसमें लिखा था कि कॉरपोरेट जो जगत है उसमें जो स्त्रियों का शोषण है उसके ऊपर मूवी बनी थी। हाँ, हरे कृष्ण। तो चित्रांगदा जी कोई हीरोइन है उसमें, और कोई मिश्रा जी थे बिहार के उसके डायरेक्टर। तो हम तो 3 बजे टाइम था, हम 3 बजे पहुंच गए और वो लोग टाइम पे पहुंचे नहीं। तो हमने वो मूवी का पोस्टर देखा, पहली बार मैंने मूवी का पोस्टर देखा। तो हीरोइन जो है, हीरो को एक काम बढ़ाने का कोई इंजेक्शन लगा रही है। हम कहे कि ये लड़की का शोषण हो रहा है कि लड़के का शोषण हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। खैर, मैंने शूर्पणखा का स्टोरी बताया वहाँ पे, और शूर्पणखा का स्टोरी बता के बताया कि देखो आज भी ये शूर्पणखा है, बताओ कौन है शूर्पणखा। मेरे आश्चर्य में एक स्त्री ने, एक लड़की ने हाथ उठाया और बोले बोलो, तो वो उठ के कहती है हम सब शूर्पणखा हैं, हम ही ऐसे ड्रेस करते हैं अपने आप को कि लोगों में रावण भड़क जाता है। मैं इतना खुश हो गया उसके आंसर से। तो ये आंसर करके जब हम लोग वहाँ से भक्त लोग निकल आए, तो बाद में ये लोग सब टीम पहुँचे वहाँ पे प्रीमियर शो रिलीज करने के लिए। ये एक MBA कॉलेज था, लेक्सिकन कॉलेज वहाँ पे पुणे में। वो बच्चों ने इतना सारा सवाल किया,
डायरेक्टर से कि ये जो आपने मूवी बनाया है इसका थीम गलत है, आपने रावण पकड़ लिया, आपने सुर्पनखा नहीं पकड़ा, ओरिजिनल विलन मीडिया, और आपकी मूवी भी एक्चुअली सुर्पनखा ही बन गई है। इससे और वॉयलेंस बढ़ेगा क्योंकि आपने सारे टेक्निक्स बता दिए हैं लोगों को कि कैसे कैसे क्राइम होता है, उससे तो और क्राइम बढ़ेगा। तो मिश्रा जी वहाँ पे कहते हैं भरी सभा में कि हाँ हाँ, अगली बार मूवी जब हम बनाएंगे तो हम केयर रखेंगे और साधु लोगों से पूछ के बनाएंगे। हमें तो वापस किसी ने कॉल किया नहीं और किसी भक्तों को भी कॉल आया नहीं, लेकिन चलिए, तत्व तो तत्व है है ना। तो ये याद रखिए, हु इज योर ट्रू फ्रेंड, आपका सच्चा दोस्त कौन है। सच्चा दोस्त वो है जो आपकी कमजोरी को जान के आपको एक्सप्लॉइट न करे। और वो कौन हो सकता है जानते हैं? सोचिए कौन हो सकता है। वो वही व्यक्ति हो सकता है जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए? मेरे राम तेरा नाम ही साचा दूजा न कोई। भगवान के अलावा कौन है दुनिया में जिसको आपसे कुछ नहीं चाहिए? हर आदमी को कुछ न कुछ चाहिए, हर आदमी को आपसे कुछ न कुछ चाहिए। और जब उसको आपसे चाहिए तो मतलब में आपका दोस्त बन नहीं सकता। लेकिन जो उस भगवान के नज़दीक पहुंच गए हैं, जो भक्त हैं, जो भी निस्वार्थ हो चुके हैं, वो लोग भी आपके दोस्त हैं क्योंकि उनको भी आपसे कुछ चाहिए। बस यही लोग हैं जो निस्वार्थ कैटेगरी में हैं, बाकी तो दुनिया स्वार्थी भरी पड़ी है। साइंस कहता है कि बंदर से आदमी आया, प्रूफ मांगो तो देता नहीं है। साइंस कहता है आदमी चांद पे गया, प्रूफ मांगो तो देता नहीं। साइंस कहता है धरती घूम रही है, प्रूफ मांगो तो देता नहीं है ना। अब किस किस पे हम विश्वास करें बताइए? कहने से कोई विश्वास करने की चीज़ ही नहीं। और ये सब तत्व वेदों में पूरा वर्णित है, वेदों में ठोक के प्रूफ के साथ है। वेदों के साथ रहिए जो उस भगवान ने दिया है, जो भगवान के सांस से निकली हुई है ना। स्वयं अधोक्षज के सांसों से जो वेद निकला है वो पूरा एब्सोल्यूट है। श्रुति जो है एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। उस ट्रुथ के साथ जुड़े रहिए, बस वही आपको कभी ठगेगा नहीं। भगवान आपको कभी ठगेंगे नहीं, और भगवान के भक्त आपको कभी ठगेंगे नहीं। इनसे आप अपना नाता जोड़ के रखिए, जो ट्रू फ्रेंड हैं, और जो आपके नकली फ्रेंड हैं उन सबको छोड़ दीजिए। एक आखिरी छोटा सा पोएम है। विभीषण जब राम के पास जाते हैं तो कहते हैं, जाके प्रिय ना राम वैदेही। वैदेही मतलब सीता जी, जाके मतलब जिनके। जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताके, त्याग दीजिए उनको, तजिए ताके कोटि बैरी सम, यद्यपि जाके प्रिय न राम वैदेही। तजयो पिता प्रहलाद, तजयो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, जाके प्रिय न राम वैदेही। बलि गुरु तजयो कांत गोपीगण, भय मुद मंगलकारी, जाके प्रिय न राम वैदेही। है ना। तो आज बड़ा पावन दिन है, इसलिए मैंने सीता हरण को ज़्यादा नहीं बताया कि आज राधाष्टमी, राधा जी का जन्मदिन है, और राधा जी के जन्मदिन पे राधा हरण अच्छा नहीं लगेगा बोलने में। बड़ा भावुक प्रसंग है। जिनको सुनना है रामायण में मेरे 42 सीरीज़ में जाके सुन लीजिएगा सीता हरण। वहाँ से उसको बोलने में ही आदमी भावुक हो जाता है। वो जो हुआ होगा वहाँ तो कितना भावुक जगह होगा। और आज राधाष्टमी में तो मैं नहीं बोलूँगा, कदापि नहीं बोल सकता उसको। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल इस कथा को आगे लेके जाएंगे, भागवत संदर्भ को। जय राधाष्टमी महामहोत्सव की जय, भागवत संदर्भ की जय, रामायण के शंकाओं का समाधान का कितना उत्तर हुआ पता नहीं, अगर हो रहा है तो उसकी जय। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच।